तथा जब भी युधिष्ठिर विष के नशे में झूमने सोने की कोशिश करता, महाराज जी उनको अपने पांवों की ठोकर से सचेत कर देते, कहते हुए कि सोता क्यों है, कैंची भी निकल गई। गर्म पानी, खैरना आदि पार हो गए। इसी प्रकार और फिर पुल पार रानीखेत रोड पर गाड़ी दौड़ चली। रानीखेत पहुंचकर हुक्म दिया कि वापस चलो। लौटते कुछ देर कैंची में रुके, उतरकर अन्यत्र चले गए। तब तक युधिष्ठिर यथेष्ट रूप से सचेत हो चुके थे। उन्हें भूख भी लगाई। तभी देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर सारे सेब रखे हैं। भरपेट सेब खाए और फिर बाबा जी के आने पर पूर्ण चेतना में भूमि आधार लौट आए। विष का पूरा इलाज हो गया। एक सर्पदंश से मृत प्राय व्यक्ति द्वारा पहाड़ी सड़कों के उतार चढ़ाव एवं मोड़ों में गाड़ी चलाए जाने की कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं। ब्रह्मचारी बाबा के अनुसार इस घटना के बाद महाराज जी 3 दिन अधिकतर कुटी में बंद रहे। उनका सारा शरीर काला बना रहा तीनों दिन। श्री जीवनचंद्र गुरु रानी वृंदावन आश्रम के प्रांगण में बाबा जी के समक्ष बैठे आंसू बहा रहे थे। घटना फरवरी 1973 की है। उनकी विदाई थी आश्रम से उस रोज। उन्हें तत्काल हल्द्वानी वापस जाने का आदेश हो चुका था। सुबह का समय था। तभी बाबा जी ने उनकी तरफ एक फूल फेंक दिया जो उनकी गोद में गिर गया। उन्होंने उसे उठा, माथे पर लगा, अपनी जेब में संभाल लिया। रात्रि को ये हल्द्वानी का टिकट कटाकर गाड़ी में बैठ ली अपने साथी टंडन जी के साथ। परंतु बरेली पहुंचकर वे वहीं उतर गए और सीधे अपने बहनोई डॉक्टर भंडारी के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि श्री सर्वदमन सिंह रघुवंशी जी की माता जी अत्यंत उग्र रक्तचाप के कारण असाधारण रूप से अस्वस्थ हुई अस्पताल में पड़ी है। ये उन्हें देखने तत्काल अस्पताल पहुंच गए। भक्त माता महाराज जी की ही याद में डूबी अपना कष्ट सह रही थी। तभी पुनः जीवन जी ने अपनी जेब से वह फूल निकालकर माता जी को देते हुए कहा, महाराज जी ने आपके लिए यह फूल भेजा है। सुनकर वे तो विभोर हो आंसू बहाने लगी तथा उस फूल को लेकर उन्होंने बड़ी श्रद्धा आस्था से अपने माथे पर लगा लिया। कहना ना होगा, यही फूल उनका सही उपचार बन गया और वे स्वस्थ हो गई। त्रिकालदर्शी बाबा जी ने रघुवंशी जी की माता जी की अस्वस्थता देखी, उनके द्वारा अपना स्मरण देखा और वृंदावन में बैठे बैठे जीवन जी को माध्यम बना पूरा इलाज कर दिया। वर्ष 1972 की बात है। अलीगढ़ में विशंभर जी मरणांतक रूप से बीमार हो गए। जीवन की आशा छूट चुकी थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। तभी अत्यंत हताशावस्था में उनके पिताजी ने अपने पोते मुन्ना को एक पपीता देकर कहा, बेटा अब एक ही आस रह गई है, तुम पपीता लेकर वृंदावन जाओ और बाबा से कह देना सब कुछ। उनकी जो मर्जी होगी वही होगा। रोता हुआ मुन्ना वृंदावन आश्रम पहुंचा तो वहां महाराज जी नहीं थे। वह बहुत दुखी हो गया इसे भावी समझ। पर तभी बाबा जी आ गए जीप में। आते ही मुन्ना से बोले, अब क्यों रोता है, जा, बच गया तेरा बाप। केवल पिता की आर्त पुकार यानी परम विश्वास के साथ ही गजेंद्र की पुकार बन गई विश्वंभर जी को जीवन दान देने के लिए। मेरे सीने में गुठलीनुमा एक दाना हो गया जो बहुत पीड़ा करने लगा था। महिला अस्पताल की डॉक्टर चौरसिया ने सलाह दी कि समय पर ऑपरेशन कराकर
गुठली निकलवा लो, वरना और बड़ी तथा सख्त हो जाने पर कैंसर का खतरा हो जाएगा। मैं और मेरे घर के लोग स्वाभाविक था घबरा गए। सभी ने ऑपरेशन करवा लेने की सलाह के साथ जोर भी दिया, परंतु इस विषय में हम सदा की भांति बाबा जी महाराज से सलाह लेने कैंची धाम पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। महाराज जी ने हमारी बात सुनी और जोर देकर ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और फिर कहा कि जा, प्रसाद पाकर गंगाजल पी ले। मैंने बाबा जी महाराज के कहने के अनुसार भरपूर प्रसाद पाया और श्री मां से लेकर गंगाजल पी लिया। फिर मैं नैनीताल लौट आई। महान आश्चर्य के साथ मैंने पाया कि गुठली धीरे धीरे मेरे अनजाने में ही स्वतः गायब हो गई। बाबा जी की असीम अनुकंपा से मैं ऑपरेशन आदि की उस कठिन यातना से एवं भीषण रोग के भोग से मुक्त पा गई। केवल महाराज जी के आश्रम का प्रसाद एवं गंगाजल पान से। मैं आज के दिन भी महाराज जी के आश्रम के प्रसाद के एक एक कण को अमृत से भी अधिक महत्व देकर प्राप्त करती हूं। पुष्पासा, नैनीताल। महाराज जी के आश्रम के प्रसाद की धन्वंतरी की औषधियों से भी अधिक महत्ता की अपने जीवन में घटित एक और घटना। मेरे बड़े लड़के को जॉन्डिस यानी पीलिया रोग हो गई थी। बहुत इलाज पाने के बाद भी मर्ज बढ़ता गया। जो जो दवा की वाली बात हो गई। लड़के की यह दशा देखकर हम सब बहुत उदास एवं दुखी रहने लगे। तब एक दिन मैं लड़के को उठाकर कैंची धाम ले आई और महाराज जी के चरणों में उसे रख उनसे सब हाल कहे। महाराज जी ने भी कह दिया, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। तभी धाम के एक सेवक भक्त से उन्होंने कहा, इसे प्रसाद दो। और नियमानुसार मेरे लिए 4 पूरी और आलू का प्रसाद आ गया। मैंने आव दिखाना ताव उन पूरियों और आलू की सब्जी को अपने लड़के को महाराज जी के ही सामने खिलाना प्रारंभ कर दिया। कई दिन से केवल उबला खाना खाकर उबियाए उस बालक ने भी पूरियां सब्जी गपागप खानी शुरू कर दी। महाराज जी ने देखा तो चिल्लाकर बोले, क्या कर रही है यह? लड़का मर जाएगा। मैंने भी सहज भाव से उत्तर दे दिया कि आपका प्रसाद पाकर भी यह मर जाता है तो मर जाए। बाबा मना करते रहे और मैं लड़के को पूरी आलू खिलाती गई। वह भी आनंद से खाता गया। कहां धन्वंतरी की औषधियां और कहां पीलिया रोग में पूरी आलू का भोग। पर अंतर इतना ही था कि वह पूरी आलू महाराज जी का प्रसाद था और महाराज जी के इस प्रसाद ने ही मेरे लड़के को कुछ ही दिनों में पूर्ण रूपेण स्वस्थ कर दिया। अलौकिक उपचार की अन्य गाथाएं। महाराज जी द्वारा ऐसी ही विचित्र लीला क्रीडाओं द्वारा रोगों के उपचारों की अनेक गाथाएं हैं। स्मृति सुधा में दिए गए विभिन्न भक्तों की अपनी अपनी अनुभवों के अनुसार, जहां देव कामता दीक्षित जी के चाचा जी को लगभग अंधे हो जाने पर तथा डॉक्टरों द्वारा इस अंधेपन को लाइलाज घोषित किए जाने के बाद भी महाराज जी ने भी उन्हें केवल कांधारी अनार का रस पिलवाकर ठीक कर दिया, तो वहीं आम खिलवाकर अथवा अपने भोग की रोटी ही खिलाकर कठिनतम एवं असाध्य रोगों से वे भक्तों को मुक्त करते रहते थे। श्री पदमपत सिंघानिया को केवल सेब खिलाकर ब्लड कैंसर से मुक्ति दिला दी। वर्ष 1955 में श्री नित्यानंद पांडे की 24 घंटे रहने वाली परम दुखदाई सिर दर्द पांडे जी के महाराज जी के श्री चरणों में मस्तक रखने तथा उनसे आशीर्वाद रूप हरि ओम सुनने पर ही हमेशा के लिए दूर हो गई। इलाहाबाद में तो एक भक्त विशेष का जन्मजात मिर्गी का रोग उसी के घर केवल विद्यमान रहकर ही सदा के लिए दूर कर दिया। गीता शर्मा की मां की असहनीय पीड़ा स्वयं ग्रहण कर उसे अपने में भस्म कर
उन्हें रोग मुक्त कर दिया और सूबेदार मेजर जगदीव सिंह के महीनों बहते कान को स्वयं झेलकर उनके कान का बहना बंद कर दिया। श्री केहर सिंह जी की डायबिटीज एवं भीषण रूप प्राप्त डायरिया स्वयं झेलकर उन्हें रोग मुक्त कर दिया। कुंवर प्रबल प्रताप सिंह जी के मरणांतक स्थिति प्राप्त लड़के को केवल गंगाजल के छींटे मारकर ही चंगा कर दिया, जबकि सभी डॉक्टरी उपाय फेल हो चुके थे। कहां तक गिनाई जा सकती है अलौकिक उपचार की ये गाथाएं। अकाल मृत्यु से रक्षा एवं महामृत्यु के प्रति साधारणतः उदासीन। हमारी प्रार्थनाओं में अधिकतर अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना की गई है, परंतु साथ में संहारकर्ता महारुद्र से चिर आयुष्य के लिए भी प्रार्थना की गई है। हमें अपना ही बालक समझ चिर आयुष्य प्रदान करो आदि, और भी की त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आदि। जैसा कि उनकी ऐसी विभिन्न लीलाओं से स्पष्ट है, रुद्रावतार महाराज जी अनेकों की अकाल मृत्यु से एवं तथाकथित अकाल मृत्यु से भी उक्त लीलाओं के माध्यम से रक्षा करते रहे हैं। यद्यपि महाकाल के मार्ग में वे साधारणतः अवरोध उत्पन्न नहीं करते थे जीवन दान लीला कर, परंतु ऐसी अनेक रक्षा लीलाओं के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से मनन करने पर यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि उन्होंने कहां अकाल मृत्यु से रक्षा की और किन मामलों में महामृत्यु से। फिर भी विरोधाभास रूप किन्हीं अन्य विशिष्ट अवस्थाओं में उन्होंने अपने ही अनन्य भक्तों को शांति से जाने दिया और पुनः समुचित उपचार के अभाव में तीसरी स्टेज का टीबी तथा कैंसर जैसे महाकाल रूप रोगों से मुक्ति सच्चे अर्थ में तो स्वतः महामृत्यु से रक्षा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये ही जीवन दान के पुष्ट दृष्टांत हैं। महाराज जी ने इस संबंध में व्याप्त भ्रम का निवारण लगता है स्वयं ही अपनी दो लीलाओं के माध्यम से कर दिया। यद्यपि ये घटनाएं उनकी तथाकथित महासमाधि के उपरांत की है। पहला, श्री आर के जोशी की पत्नी रेखा का वर्ष 1975 में मेरठ में एक मेजर ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी मृतप्राय रेखा को अपनी अर्ध चेतना में प्रतीत हुआ कि वह अंतरिक्ष की ओर उड़ी जा रही है। इस यात्रा में उसने एक के बाद एक कुछ अंतराल से 3-4 धमाके सुने और तब एक अंध क्षेत्र में पहुंच गई। तभी उसने महाराज जी की सी आवाज में सुना, इसे क्यों लाए, वापस ले जाओ इसे। और फिर कुछ देर बाद उसके मृतप्राय शरीर में पुनः स्पंदन होने लगा। डॉक्टरों ने पसीना पोंछ मुक्ति की सांस ली। पूर्ण चेतना आने पर रेखा ने अपना यह विचित्र अनुभव हम सबको स्पष्ट शब्द चित्रण द्वारा बिना किसी प्रकार से भ्रमित हुए सुनाया और श्री मां के कुछ ही दिनों बाद मेरठ आगमन पर उन्हें भी सुनाया। दूसरा, केहर सिंह जी का स्वास्थ्य एकाएक बिगड़ गया कैंची में। पूर्व से ही दिल के मरीज उनको अर्ध निद्रा में हार्ट अटैक की अवस्था आ गई। उसी चेतनाहीनता में उन्होंने पाया कि कुछ विचित्र आकृति एवं वेशभूषा वाले लोग उन्हें पकड़कर उठाए लिए जा रहे हैं और तब एक विशेष तेजोमय क्षेत्र में पहुंचकर पाया कि सामने ही महाराज जी बैठे हैं। इन्हें देखते ही बाबा जी पहले तो अत्यंत प्रसन्न दिखे और फिर चिल्ला उठे, इसे क्यों लाए। वे लोग बोले, महाराज इसका समय पूरा हो गया है। तब बाबा जी और भी जोर से बोले, क्या होता है समय, केहर सिंह मेरे हुक्म से यहां आएगा, ले जाओ इसे वापस। और कुछ देर बाद पसीने में तर केहर सिंह जी चैतन्यावस्था में आने लगे। सगुन एवं निर्गुण दोनों रूपों में
बाबा जी द्वारा आती हुई मृत्यु से, यानी अकाल हो चाहे महा, रक्षा के कई दृष्टांत प्राप्त हैं। कुछ को तो इसी पुष्पांजलि में दिया जा रहा है और कुछ का वर्णन अन्य प्रसंगों के साथ किया गया है। महामृत्यु के बाद भी जीवन दान दिए जाने का सबसे पुष्ट एवं सर्वविदित दृष्टांत श्री बद्री विशाल स्वयं हैं, जिन्हें बद्रीनाथ में जन्म के बाद ही मृत हो जाने पर महाराज जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। बद्रीनाथ में घटित इसी लीला के फलस्वरूप इस पुनर्जीवित बालक का नाम ही बद्री विशाल पड़ गया। मैनपुरी के वकील श्री रामरतन वर्मा महाराज जी के परम भक्तों में से एक थे। उनकी पुत्री शांति जब विवाह योग्य हुई तो महाराज जी ने स्वयं यानी वर्मा जी को बताकर और उन पर जोर डालकर शांति जी का विवाह वीरेंद्र वर्मा जी से करवा दिया। शांति जी मंगली थी और मंगली लड़के से ही उनका विवाह होना था शास्त्रोक्त विद्या के अनुसार, परंतु वीरेंद्र वर्मा स्वयं मंगली न थे। होत व्यवस्था ऐसी की उनके घर वालों ने न तो शांति जी की जन्मपत्री मांगी और न वीरेंद्र जी की ही भेजी, वरना शायद वह विवाह ही दोनों पक्ष न करते। बाद में जन्मपत्रे मिलाने पर ज्ञात हुआ कि इन कठिन ग्रहों की स्थिति के कारण विवाह के चौथे वर्ष वीरेंद्र जी का जीवन सूर्य जल में डूब जाने के कारण अस्त हो जाने की प्रबल संभावना है। वीरेंद्र जी को किसी जलाशय अथवा नदी में स्नान नहीं करने दिया जाता था, परंतु भय तो भय वह भी मृत्यु का। किसी भी घटना अथवा दुर्घटना के कारण जिसमें जल की ही मुख्य भूमिका होती, ऐसा हो सकता था। अतः दोनों पक्षधारी सदा चिंतित रहते थे, परंतु यह विवाह भी तो महाराज जी ने ही तय किया था। क्या त्रिकालदर्शी बाबा जी इन सब बातों से अनभिज्ञ थे? ऐसा करते समय कुछ काल बाद बाबा जी आए और वीरेंद्र जी तथा उनके बुआ के लड़के आदि को लेकर नदी में स्नान हेतु उठा ले गए। पहले तो वीरेंद्र जी किनारे ही खड़े रहे, बाद में बाबा जी का आश्वासन पाकर किनारे ही थोड़े से जल में स्नान करने लगे। तभी बाबा जी ने पीछे से आकर इन्हें धक्का दे दिया गहरे जल में। ये तैरना तो जानते न थे, बह चले। सभी हाहाकार कर उठे। तब बाबा जी स्वयं कूद पड़े नदी में और काफी दूर जाकर खूब पानी पी मृत प्राय वीरेंद्र जी को नदी से बाहर खींच लाए तथा उनके पेट से पानी निकालकर उन्हें पुनः सचेत कर स्वस्थ कर दिया। पुनः उन्हें मां बाप तथा पत्नी शांति के पास लाकर बोले, लो, इसका जल संकट समाप्त हो गया हमेशा के लिए, अब इसे कुछ न होगा। वीरेंद्र जी आज सपरिवार मैनपुरी में रिटायर्ड जीवन सर्व सुख भोगते व्यतीत कर रहे हैं। बचपन में यही शांति एक असाध्य रोग से ग्रस्त हो चली थी। तब तीसरे चौथे दशक में ऐसे रोगों के उपचार हेतु न तो उपयुक्त विशेषज्ञ थे और न इलाज की यथोचित हो पाता था। फिर भी वर्मा जी ने मैनपुरी जैसी जगह में भी इलाज पाने में कोई कसर न रख छोड़ी थी अपनी एकमात्र संतान शांति के आरोग्य लाभ हेतु। घर में सीसी बोतलों की भरमार हो चली थी, परंतु शांति अस्वस्थ होती चली गई। तब एक दिन महाराज जी आ पहुंचे और आते ही शांति के कमरे में जाकर बिगड़ गए कि मेरी लड़की को मार डाला। साथ में कमरे में जितनी सीसी बोतलें थी उन्हें भी पटक दिया। महंगी दवाओं की यह दुर्गत देख शांति की मां आश्चर्यचकित होने के साथ दुखी भी हो गई। तब बाबा जी ने अपने कंबल से करेंसी नोटों की भरमार बिखेरते हुए और भी अधिक रोष में कहा, ले, कितना खर्च हुआ तेरा इसके इलाज में, ले ले। शांति की मां यह सब लीला देखकर और भी त्रस्त हो गई भय से। तभी बाबा जी के आगमन की सूचना पाकर वर्मा जी भी आ गए कोर्ट से और यह सब देख सुनकर विनीत हो महाराज जी से क्षमा मांगने लगे। तब महान आश्चर्य से सबने ने देखा कि सारे करेंसी नोट गायब हो गए। पूछने पर महाराज जी बोले, हनुमान बैंक से आए थे, हनुमान बैंक में वापस चले गए। परंतु इस लीला के बाद ही
शांति ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करना प्रारंभ कर दिया और कुछ ही काल के भीतर स्वतः पूर्णतया स्वस्थ हो गई। झांसी के पास एक गांव में एक गरीब वृद्धा के घर बाबा जी अक्सर पहुंच जाते थे। जाति की अहिरिन उस वृद्धा के घर की प्रेम की रोटी बाबा जी अवश्य पा लेते थे। उसका एक ही लड़का था, पति नहीं था। उसी की कमाई से माँ बेटा पेट भरते थे। वह लड़का भी एक दिन काल कवलित हो गया, परंतु उस गरीब वृद्धा के बेटे का शव उठाने वाला भी कोई ना मिला। सभी कतरा गए कि उन्हें दाह क्रिया का खर्च न उठाना पड़ जाए कहीं। 3 दिन हो चुके थे, सब आंगन में ही पड़ा रह गया, परंतु महान आश्चर्य की उसमें बाबा जी के प्रताप से कुछ भी खराबी न आ पाई। बुढ़िया हताश हो आंसू बहाती रही। उसने बाबा जी को याद भी किया कि नहीं, ज्ञात नहीं, परंतु करुणा वरुणालय पहुंच गए उनके पास और आते ही बोले, माई हमारी रोटी ला। तब बुढ़िया सिसक कर बोली, कहां से लाऊं रोटी? रोटी कमाने वाला तो पड़ा है वो आंगन में, मर चुका है वो। बाबा जी तत्काल बोल उठे, मरा कहां है? और लड़के के शव के पास जाकर बोले, उठ, उठता क्यों नहीं है? पड़ा क्यों है? और लड़का बाबा जी की अमृत वाणी कानों में पड़ते ही उठ बैठा। हरिराम जोशी जी द्वारा केहर सिंह जी को सुनाई गई थी यह गाथा। श्रीमती श्यामा के पति श्री दिवाकर पंत जी मरणांतक स्थिति में पहुंच चुके थे। अपनी लंबी बीमारी झेलते हुए जीवन की आशा छोड़ चुके थे डॉक्टर भी और घर वाले भी। वैसे भी अल्मोड़ा में ऐसी बीमारी के विशेषज्ञ थे ही नहीं। जवान श्यामा के जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी यह। ऐसे में वह केवल महाराज जी का स्मरण कर सकती थी और उसने वही किया कातर आर्त होकर। तभी उसके कान में महाराज जी की वाणी सुनाई दी, इसे कोरोमिन पिला दो। श्यामा ने आव दिखाना ताव कोरोमिन की शीशी ढूंढ मात्र आदि के बिना ज्ञान के ही उसे पूरी उठेल दी दिवाकर जी के मुंह में। कोरोमिन का मुंह में जाना था कि थोड़ी ही देर में मृत प्राय पंत जी बिस्तरे में बहुत बेचैन हो उठे। लगा उनकी हालत और भी खराब हो गई है और अब तो मृत्यु निश्चित है। अपनी करनी देख श्यामा तो वैसे ही अधमरी हो चुकी थी। उस पर घर वालों ने उसे बुरा भला कहकर और भी त्रस्त कर दिया। परंतु कुछ देर बाद ही दिवाकर जी के ठंडे पड़ गए शरीर में ताप आने लगा। हृदय की गति ठीक हो गई और नब्ज सुचारू रूप से चलने लगी। उन्हें अब बेहोशी की नहीं, शांतिप्रद नींद आ गई। सुबह डॉक्टर आया तो उसने पूरे हाल जानकर यही कहा, दवा बिल्कुल ठीक थी, उसी की आवश्यकता भी थी और उसी ने इनकी प्राण रक्षा कर दी। श्यामा के सुहाग की रक्षा ही नहीं कर दी बाबा जी ने, उसके ऊपर आता कलंक भी धो दिया। इन्हीं श्यामा जी के पति के सिर में एक बार ऐसा एक्जिमा हो गया जो किसी भी इलाज से ठीक ना हो पाया। कष्ट के मारे दिवाकर पंत जी पिकल उठे। न दिन को चैन न रात को नींद, पागलों किसी स्थिति हो चली। तभी एक रात श्यामा जी ने स्वप्न देखा कि बाबा जी आ गए और बोली, इसके सिर में मिट्टी का तेल लगा दे। पगली श्यामा ने अपने गुरु के ब्रह्म वाक्य के अनुसार दूसरे दिन रात को पंत जी के सिर में मिट्टी के तेल से तर एक रुई का फावा रख दिया। बस क्या था, फाहा रखते ही पंत जी विकल हो उठे और श्यामा जी से न मालूम क्या क्या कह डाला। परंतु गुरु वाक्य के प्रति समर्पित श्यामा जी ने पुनः दूसरी रात भी ऐसा ही कर डाला और कहनी ना कहनी सब सुन ली। यही काम उन्होंने तीसरे और चौथे दिन भी कर डाला और तब पंत जी को
शांति की नींद आने लगी। 5वें दिन स्नान करते वक्त उन्हें मालूम हुआ कि एक्जिमा के घाव के स्थान पर पपड़ी जम चुकी है और धीरे धीरे वह पपड़ी भी लोप हो गई। पंत जी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। अलौकिक यथार्थ के संकलनकर्ता राजदा की पत्नी कमला जी वर्षों पूर्व आंतों की बीमारी से पीड़ित हो गई थी, जिसके कारण उनके फेफड़े भी बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। हड्डी का ढांचा ही कमला जी की पहचान रह गई थी। बाबा महाराज ने तब उन्हें अपनी अमोघ आशीर्वाद रोग मुक्त कर दिया था और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। 8वें दशक से वे कैंची धाम में अथक सेवा में समर्पित हो गई, परंतु एक बार बिगड़ चुकी आंतों ने उन्हें पुनः दबोच लिया और इस बार उन्हें भीषण रूप के जलोदर रोग ने थाम लिया। उनकी ऐसी मरणासन्न अवस्था में उन्हें कैंची धाम से मेरठ विदा करते वक्त सभी का एक ही भाव था, उनकी अंतिम विदाई का। किंतु श्री मां महाराज अपनी इस अनन्य सेविका को ऐसे क्यों कर छोड़ देते और बाबा जी की अमोघ वाणी आयुष्मान भव कैसे अकारत जा पाता। मेरठ पहुंचकर उनका इलाज तो हुआ, परंतु वह मां महाराज की कृपा का लौकिक रूप ही था और कुछ काल बाद कमला जी यथोचित शक्ति सामर्थ्य न होने पर भी पुनः उपस्थित हो गई कैंची धाम में सेवा हेतु, केवल मां महाराज प्रदत्त आत्मबल का संबल लेकर। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए, परंतु 1962 अक्टूबर में धाम में ही रात के समय उन्होंने रक्त वमन करना प्रारंभ कर दिया, जो सुबह तक होता रहा। सभी से, यहां तक कि राजदा से भी वे इस तथ्य को छिपाती रही कि जानने पर मां को कष्ट होगा, परंतु मां से कब कोई कुछ छिपा रह सकता था। सुबह ही वे कमला जी के पास पहुंच गई और उन्हीं के सामने भारी मात्रा में पुनः रक्त वमन हो गया। तब श्री मां की आज्ञा से हम उन्हें रैमजे अस्पताल ले गए, जहां भी केवल सूक्ष्म रूप का उपलब्ध उपचार ही किया जा सका। कई माह से एनीमिक चल रही कमला जी अब तक बार बार रक्त वमन के कारण चेतनाहीन हो चली थी। तब उनके पुत्र दिवाकर पांडे तथा भाई प्रमोद पंत के आ जाने के बाद ही मां ने आज्ञा दी कि कमला जी को मेरठ ले जाकर उपचार कराओ। यद्यपि तब तक कमला जी की हालत ऐसी हो चली थी कि न तो उनकी आंतें फेफड़े, न अवयव तथा स्नायु ही टैक्सी में रास्ते के झटके सह सकते थे। यही होता कि और भी रक्त वमन होता और इतिश्री भी हो सकती थी, परंतु डॉक्टरों की राय के विरुद्ध भी मां ने कह दिया, कुछ नहीं होगा, कमला को ठीक हो जाएगी, केवल पैसे खर्च होंगे। यही हुआ। कमला जी मेरठ पहुंच गई और उनके जीवन की आशा के प्रति सशंकित डॉक्टरों के विविध प्रकार के उपचारों के बाद कमला जी ने धीरे धीरे पुनः स्वास्थ्य लाभ कर लिया और गुरु पूर्णिमा को वे पुनः श्री मां महाराज के श्री चरणों में सेवा हेतु उपस्थित हो गई कैंची धाम में। बाबा महाराज का अमोघ आशीष आयुष्मान भव श्री मां के रक्षांचल तले सक्रिय है। देवी आयल मिल्स हल्द्वानी में भक्तों से घिरे महाराज जी बैठे थे। इतने में पैंट, कमीज, घड़ी पहने 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? उसने कहा, महाराज, मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है। वह आपके दर्शन करना चाहता है मरने से पहले। उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था पूर्व में। महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, पर दूसरे ही दिन पुनः आ गया महाराज जी के पास। कातर होकर बोला, महाराज, मेरे भाई ने कहा कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे आप दर्शन देकर। और फिर रोकर बोला, मैं एक मामूली मास्टर हूं, उसका इलाज नहीं करा पाया।
तब करुणा निधान बाबा जी बोले, अच्छा हम आ जाएंगे, तुम जाओ। लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहकर उसे बहला दिया है। उसके घर का पता तक तो न पूछा था, परंतु आर्त की दर्शन हेतु, उत्कट इच्छा की पूर्ति हेतु दूसरे ही दिन वे कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे डग भरते काला डूंगी रोड पर चल दिए। काफी दूर उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एकाएक रुक गए झाड़ियों के पीछे एक मकान के पास। और तभी वहां से निकलकर वही युवक दौड़ता हुआ आया, महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें भाई के पास ले चला। बाबा जी को देखते ही वह बीमार युवक अत्यंत प्रसन्न हो उठा और अश्रुपूरित हो बोला, अब मैं शांति से मर लूंगा महाराज। हाँ, अब शांति से मर जाना, कहकर महाराज जी बाहर आ गए। लड़के को तीसरी स्टेज का टीवी था और उन दिनों न तो इतनी बढ़ी हुई इस बीमारी हेतु कोई पक्का इलाज था और न उस टाइम के हल्द्वानी में यह सब संभव ही था। भवानी सेनेटोरियम में ही ऐसे बीमार मरते रहते थे। बाहर आकर वह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में 3-4 गधे चल रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब वह आ गया तो युवक से पूछा, बाबा जी ने, तेरे पास 20 रुपए हैं? उसके पास कहां से होते, प्रसाद के भक्तों ने जुगाड़ बैठा दिया। बाबा जी ने वे 20 रुपए गधों के मालिक को देकर उससे कहा, इन बाबूजी के घर रोज 7 दिन तक गधी का दूध पहुंचा देना। पहुंचा देगा? वह तो 20 रुपए देखकर ही मोहित हो चुका था। बोला, जी सरकार। फिर उस युवक से कहा, अपने भाई को मत बताना कि गधी का दूध है, कह देना दवा है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी हम सबके साथ आगे को चल दिए। भक्तों ने बाद में महाराज जी की कथनी का पीछा किया। पता चला कि मृत्यु का ग्रास बनता वह बीमार युवक बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। क्या जीवन दान का यह खेल केवल अकाल मृत्यु से रक्षा की लीला थी? पुनः क्या यह जीवन दान बाबा जी के दर्शन एवं उनकी मौज का प्रतिफल था, जिस पर पर्दा डालने को गधी का दूध माध्यम बना दिया बाबा जी ने? ये तो वही जाने। और जब इस प्रकार स्थान तथा भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों से यह कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोद जगह बनाकर हरदा यानी श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बिठा देना। और इस प्रकार बजरंगगढ़ की स्थापना का श्री गणेश कर दिया बाबा जी ने। कथा लंबी है और उसके अंतर्गत महाराज जी की लीलाएं भी अनेक है, पर संक्षेप में ये 7-8 भक्त लालटेन के साथ पूरी पकवान, मिठाई, फल, फूल, धूप, शंख, घंटा आदि एवं पूजा की अन्य समस्त वस्तुएं साथ में कुदाल फावड़ा लेकर मंगलवार की शाम को उस पहाड़ पर हनुमान विग्रह को लिए पहुंच गए। कई घंटों तक धसती बजरी को खोदते खोदते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान विग्रह को वहां शंख ध्वनि, घंटा घड़ियाल वादन एवं हनुमान जी एवं महाराज जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया, तो 1 किलोमीटर दूर जिला जेल की घंटे ने रात्रि के 12 बजाए। और जब भोग अर्पण कर आरती होने लगी तो विकट आकार की बड़ी बड़ी सींग वाले 2 सांड, एक काला और एक सफेद, एकाएक वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी के चरणों में अपने सींग झुकाते मानो एकादश रुद्र को नांदी अपने 2 रूपों में, एक सात्विक रूप में भक्तों की सात्विक भक्ति का प्रतिरूप और दूसरा रौद्र रूप में भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों का दमन करने के लिए प्रणाम कर रहे हो। यह सब देखकर एक भक्त के भय से
चिल्ला देने पर एक सांड तो तुरंत लोप हो गया, दूसरे को जब भोग की पूरियां खिलाई गई तो वह भी उसके उपरांत गायब हो गया। पहाड़ों में इतने ऊंचे बड़े स्थूलकाय सांड कल्पनातीत प्रतीत होते थे। इस तरह हनुमान जी अभी अपने लघु रूप में बजरंगगढ़ में विराज गए। अब वहां नित्य सुबह शाम पूजा आरती और प्रार्थना होने लगी। हनुमान जी को तरह तरह के भोग अर्पण होने लगे। बाबा जी के वहां पुनः आगमन पर जब उन्हें उक्त घटना सुनाई गई तो वे इस घटना में निहित रहस्य को छिपाते केवल इतना बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं? वे दो सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। कालांतर में यहां महाराज जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ हनुमानगढ़ी ने अपना वर्तमान रूप ले लिया। साथ में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शंकर जी का मंदिर भी बन गया। धीरे धीरे अन्य भवन भी बनते रहे। यहां महाराज जी की प्रेरणा से भक्तों द्वारा वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम चलता रहा और राम श्री राम जय जय राम चलता रहा। और अब हर पर्व को तथा मंगलवार गुरुवार को सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होता है। इस सारी क्रिया में केवल लीला नायक बाबा जी महाराज की अपनी मनसा शक्ति का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता रहा। अन्य सभी यंत्रवत सब कुछ करते रहे, बाजीगर की जमूरों की तरह। स्थानीय लोगों के मन में यही शंका बनी रही थी कि बजरी के इस कच्चे पहाड़ पर मंदिर उठ भी सकेगा कि नहीं। एक छोटे विग्रह की स्थापना में तो उक्त दशा हुई थी, और यदि उठ भी गया तो ठहर भी पाएगा कि नहीं, और कि यह मंदिर यह स्थान जनसाधारण द्वारा मान्यता प्राप्त कर पाएगा भी कि नहीं। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति के समक्ष प्रकृति भी क्या कर सकती थी। एक की जगह 3-3 मंदिर तथा कई अन्य भवन बन गए, जो आज भी यानी वर्ष 1993 में 39-40 वर्ष से यथावत अपनी जगह खड़ी हैं। यही नहीं, मंदिर बनने के तुरंत बाद ही बजरी युक्त पगडंडी की जगह मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए बजरी के पहाड़ की परिक्रमा से करती पक्की मोटर रोड भी बन गई, जिस पर भारी वाहन भी चलते हैं। आज तो इस मंदिर की भक्तों एवं जनसाधारण की मनोकामना पूर्ति हेतु प्रख्यात रूप से मान्यता हो चली है, तथा यह नैनीताल जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। हनुमान जी का विग्रह सीमेंट से बनाया गया था। तब महाराज जी की आज्ञा अनुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। हनुमान जी का सब कुछ तो बन गया, पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को भी इस कारण हताशा ने घेर लिया, तथा भक्तों के मन में भी क्षोभ एवं निराशा व्याप गई। सभी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या रजनी को, जो उस समय बाल्यावस्था में ही थी, स्वप्न की से अर्ध चेतना में आकाशवाणी सदृश शब्दों में महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ हनुमान जी को। सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदय अपनी मां से यह सब कह सुनाया, तो उसी परिवार ने पहले और फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूर्ण कर दिए, और तब एक सप्ताह के अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया। भक्तों में हर्षोल्लास की सीमा न रही, परंतु यह भी महाराज जी की ही एक और लीला थी। वे तो जनता तथा भक्तों के अंतर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार की अनेक दैवी प्रक्रियाओं के माध्यम से
पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते थे, जैसा अन्य मंदिरों के बारे में आगे वर्णित है। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा की गई अलौकिक लीलाओं में से कुछ संदर्भ इस प्रकार हैं। हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा समारोह हेतु एक वृहद भंडारे की योजना बनी। तब गढ़ में न बिजली थी, न पानी की व्यवस्था, न लकड़ी कोयला राशन, घी तेल का ही भंडारण था और न बर्तन भांडे ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु समुचित मार्ग भी न था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार वर्षा होती रही, रात दिन की थमने का नाम नहीं। जो भक्त बाबा जी के साथ थे यही सोचते रहे कि अब क्या होगा। शायद किसी को इस लाचारी को देखकर बाबा जी की शक्ति पर ही शंका हो चली हो। सुबह के समय वर्षा कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ, बेकार बैठे हो यहां, नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसे। तब भक्तगण नीचे पहुंचे तो देखा कि वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त प्रकार की सामग्री लिए एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या हुई कि इतनी अधिक मात्रा की भारी सामग्री को बरसात के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त एवं फिसलनदार हो चुकी बजरी की पगडंडी से ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा। परंतु महाराज जी का तो दूसरा ही खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राह से डोट्यालों यानी पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। समुचित पारिश्रमिक देकर उनके द्वारा बात की बात में सारा सामान ऊपर पहुंच गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद भवानी हेतु पत्तलें नहीं आई थी। विषम परिस्थिति आ गई कि कल भंडारा है और आज पत्तलें नहीं, जो केवल हल्द्वानी बरेली से ही आ सकती थी दूसरे दिन। तब पुनः ऐसी ही एक अद्भुत लीला के माध्यम से बाबा महाराज ने पत्तलें भी उपलब्ध करा दी। गढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर जाते एक पत्तलों के व्यापारी से बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं थी दोनों। डोट्यालों एवं पत्तलों के व्यापारी की इन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थिति, घटनाक्रम में उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण। और तभी पुनः भीषण रूप की वर्षा आरंभ हो गई। सब काम पुनः ठप पड़ गया। तब बाबा जी अपनी कुटी से निकले। द्वार पर खड़े हो काली भूरी जल भरी घटाओं से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। संभवतः इशारा पास की शमशान भूमि से लगे मंदिर की शीतला देवी की ओर था और ऊपर देखे देखे दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई। वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया। नीचे से कंस्टरों में पर्याप्त जल भी इकट्ठा कर लिया गया। तदुपरांत भंडारे हेतु प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया। यद्यपि प्रसाद प्रचुर मात्रा में बनता रहा दिन रात, परंतु भंडारे के दिन इतनी अधिक संख्या में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवक युवती प्रसाद पाने आए कि भंडारे के दिन शाम तक भी प्रसाद का बनाते रहना आवश्यक हो गया। इस बीच घी चूकने लगा था। बाबा जी तक सूचना पहुंची। तब वे तनिक कृत्रिम क्रोध से कुछ तेज आवाज में बोले, कैसे खत्म हो गया घी? जाओ वहां देखो, पानी के कंस्टरों के बीच घी छुपा रखा है किसी ने। और जब खोज हुई तो वहां घी भी मिल गया। पानी को ही मनसा सिद्ध बाबा जी महाराज ने घी बना दिया। अपनी शक्ति को जनसाधारण से गुप्त रखने हेतु घी छुपाने का दोषारोपण नाटक कर। जब मंदिर भवन आदि सब बन गए तो एक और वृहद भंडारी की मनसा बाबा जी ने कर दी, जिसका कोई प्रयोजन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ठंडी का मौसम था। नैनीताल में केवल प्रवासी रह गए थे, तब 4-5 हजार की संख्या में।
अतएव व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुपात में भंडारे की व्यवस्था की। बाबा जी बीच में आए तो इतनी कम सामग्री देखकर असंतुष्ट हो लौट गए। तब और बड़ी व्यवस्था की गई। सबके मन में यही प्रश्न था कि क्या होगा इतनी सामग्री का। परंतु जब 2 दिन तक पकाए गए हलवा, पूरी, आलू का भंडारा प्रारंभ हुआ तो न मालूम कहां से हजारों की संख्या में लोग, जिनमें बहुल संख्या में केवल बच्चे शामिल थे, आते चले गए और भंडारे के बाद कोई सामग्री शेष न रही। तब कुछ अंतरंगों से बाबा जी ने कहा था, आज यहां की सब आत्माएं तृप्त हो गई है, अब यहां शांति रहेगी। स्पष्टतः इशारा मनोरा शमशान में बिना संस्कार दफनाए गए शवों की ओर था। तभी इस आकस्मिक तथा असामयिक वृहद भंडारे के रहस्य का पता चल पाया। बजरंगगढ़ के प्रारंभ और विस्तार के मध्य बाबा जी महाराज भक्तों के साथ अपनी मनोहारी लीला करते रहे। बाबा जी के आगमन पर नित्य ही बड़ी संख्या में भक्तों तथा दर्शनार्थियों की बजरंगगढ़ में भीड़ लगी रहती थी। एक ओर जहां अखंड राम नाम चलता रहता, वहीं हनुमान जी के सामने सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ और कभी कभी अखंड रामायण भी चलते रहते। कई मन में स्थान, फल, पकवानों आदि का हनुमान जी एवं बाबा जी को भोग अर्पण होता रहता था, जो सबका सब उसी दिन भक्तों एवं दर्शनार्थियों में प्रसाद स्वरूप वितरण हो जाता था। विशेषकर माताएं बाबा जी को नाना प्रकार के भोग अर्पण करती रहती थी। माताओं द्वारा इस अर्पण का कोई निश्चित समय नहीं होता था। प्रातः सूर्योदय के पूर्व भी भोग प्रसाद बनाकर, आरती सजाकर वे ले आ पहुंचती थी बाबा जी के समक्ष। बीच बीच में महाराज जी नैनीताल शहर में भक्तों के घर जा जाकर भी अपनी मोहिनी की वर्षा कर आते थे। अब बजरंगगढ़ के ट्रस्टी भक्तों द्वारा वहां बाबा जी महाराज के स्वयं के मंदिर की स्थापना का भी सूत्रपात कर दिया गया है। बजरंगगढ़ के प्रवास काल की भक्तों के साथ की गई कुछ अन्य लीलाओं का वर्णन आगे भी दिया गया है। भूमि आधार हनुमान मंदिर। बजरंगगढ़ की पूर्ण रूपेण व्यवस्था संपन्न कर बाबा जी ने उसे एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और फिर बजरंगगढ़ आना भी कम कर दिया। लीला क्षेत्र बदलने जो थे, पूर्व में भी जब नैनीताल आते थे तो गेठिया भवाली के बीच भूमि आधार नामक गांव में भी आते रहते थे। बाबा जी महाराज इस क्षेत्र में भी वही नैनीताल के सदृश लीलाएं करते रहते थे। वही भंडारे, घर घर डोलना, कीर्तन भजन पाठ आदि के मध्य कृपा लीलाओं की धूम मच जाती। अब तो उन्होंने भूमि आधार में ही अड्डा सा बना लिया। नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, हल्द्वानी, किच्छा बरेली, दिल्ली आदि के भी भक्त समाचार मिलते ही भूमि आधार पहुंच इन लीलाओं के पात्र बन जाते। अधिकतर रातें सड़कों पर, नालों में, गधेरों के ऊपर बने पुलों के नीचे बीत जाती इन गिने भक्तों के साथ। तब एक भक्त श्री पदम सिंह ने महाराज जी के निवास के लिए अपने दुकाननुमा भवन को अर्पण कर दिया। मोटर रोड के किनारे ही आसपास के हरिजनों द्वारा भी उसके पार्श्व से लगी अपनी अपनी भूमि के कुछ कुछ टुकड़े दे देने पर शीघ्र ही भक्तों द्वारा वहां एक हनुमान मंदिर की स्थापना के साथ महाराज जी की कुटी, पुजारी का आवास गृह तथा भंडार गृह एवं भक्तों के निवास हेतु कमरे भी बना दिए गए। यह मंदिर भी बाबा जी ने भूमि आधार की हरिजन बहुल जनता का अपने प्रति उनके निर्मल प्रेम के प्रतिदान स्वरूप ही बनवाया। अब महाराज जी ने जब तब आकर भूमि आधार में निवास करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से इधर उधर यानी हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली आदि आना जाना प्रारंभ कर दिया। अब आया कैंची धाम के मंदिर की स्थापना का योग। लगता है कि युग युगांतरों के परम पुरुष त्रिकालदर्शी बाबा जी का पूर्व का ही संकल्प था कि उत्तराखंड के तथा आसपास के क्षेत्रों में बसे उनके पूर्वकालिक भक्तों को उनके अपने प्रति प्रेमा भक्ति के प्रतिदान स्वरूप एक अपूर्व भेंट देनी है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में ही कैंची धाम की स्थापना का मन बना लिया था।
यद्यपि अपना प्रभाव तो बाबा जी ने अपनी इन जन्म जन्मांतरों के भक्तों के ऊपर बाद में ही फहराया था, परंतु इस भेंट की भूमिका धाम की स्थापना के 20-21 वर्ष पूर्व ही वे संपन्न कर चुके थे। हुआ यूं कि वर्ष 1942 में कैंची ग्राम निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी पीछे छूट गए। कुछ मुकदमे के कागजातों को लाने के लिए नैनीताल कचहरी से सवारी के अभाव में पुनः पैदल ही कैंची ग्राम लौट रहे थे। संध्या होने को आ गई थी, फिर भी मन में सवारी पाने की आशा लिए वे हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड स्थित गेठिया नामक बस स्टेशन को पैदल उतर आए, परंतु अंधेरा होने को आ गया पर कोई सवारी न मिल पाई। हताश हो वे पैदल ही कैंची ग्राम की ओर चल दिए, किंतु मार्ग में खुफिया डांठ नामक स्थान के भूत से वे डरते रहे और जब उस स्थान के करीब पहुंचे तो देखा कि पैरा पेट पर कंबल लपेटे एक स्थूलकाय शरीर विद्यमान है। देखकर वे बेहद डर गए कि भूत का सामना हो ही गया, पर उस व्यक्ति ने जब इनका नाम लेकर उनके इस तरह पैदल जाने का भी प्रयोजन बता दिया तो ये कुछ आश्वस्त हुए कि वह भूत नहीं है। उन्होंने उस साधु से लगने वाले व्यक्ति के चरण स्पर्श किए, केवल औपचारिकतावश। साधु महाराज ने तब कहा, जा, डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। तिवारी जी ने उसी सशंकित भाव से पुनः औपचारिकतावश पूछा, महाराज अब फिर दर्शन कब होंगे? भारत में विशेषकर पहाड़ों में साधु जोगियों को वैसे ही महाराज शब्द से संबोधित किया जाता है। तिवारी जी का प्रश्न सुनते ही तपाक से उत्तर मिला, 20 साल बाद। अब जा। इस उत्तर से और भी अधिक सशंकित हुए तिवारी जी राम राम जपते आगे बढ़ गए, परंतु साधु महाराज की वाणी के अनुसार उन्हें कुछ ही दूर पहुंचने पर ट्रक भी मिल गया उन्हें कैंची तक पहुंचाने को। फिर भी उनके लिए यह घटना शीघ्र ही आई गई हो गई, परंतु ठीक 20 साल बाद तिवारी जी को उन्हीं के गांव कैंची में ही महाराज जी ने अपने वचनानुसार पुनः दर्शन दे दिए। वर्ष 1962 में महाराज जी श्री सिद्धि मां तथा उनके पति अब स्वर्गीय श्री तुलाराम शाह जी के साथ अपने एक भक्त श्री कुंदन लाल शाह को, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार थे, दर्शन देने श्री प्रेमलाल माथुर की कार में रानीखेत जा रहे थे। आधे मार्ग में ही महाराज जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा, श्यामलाल अच्छा आदमी था। श्यामलाल तुलाराम जी के समधी थे। उनके लिए बाबा जी द्वारा था शब्द का प्रयोग सुनकर श्री सिद्धि मां का माथा ठनका और रानीखेत पहुंचकर थोड़ी देर बाद उनकी शंका की पुष्टि भी हो गई। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि जब ये लोग मार्ग में ही थे तभी नैनीताल में श्यामलाल जी की हार्ट फेल हो जाने से मृत्यु हो गई। सर्वद्रष्टा बाबा जी ने देख लिया था सब कुछ। कुछ देर रानीखेत में रहकर ये पुनः नैनीताल को लौट चले, परंतु कैंची ग्राम पहुंचने पर महाराज जी गाड़ी से उतर गए और पैरापीठ पर जा बैठे। तिवारी जी को बुलाया गया। कुछ देर वार्तालाप के बाद 20 वर्ष पूर्व महाराज जी के दर्शन की और उनके वचनों की तिवारी जी को स्मृति हो आई। तभी तिवारी जी से बाबा जी ने खोद खोद कर स्थान के बारे में पूछताछ प्रारंभ कर दी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध श्री सोमवारी बाबा रहा करते थे। धूनी जमाए और पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता था। बाद में वहां प्रेमी बाबा भी रहे, आदि आदि। तब महाराज जी ने वह स्थान वह गुफा देखनी चाहिए। श्री सिद्धि मां के साथ बाबा जी नदी पार जंगल में गए, वहां शिला आसन पर बैठे और वर्तमान कैंची धाम को अपनी चरण रथ से विभूषित किया। तदुपरांत गुफा देखी, हवन कुंड देखा और धूनी एवं हवन कुंड की भस्मी का निरीक्षण किया। दूसरे दिन बाबा जी की आज्ञा से घास एवं कुछ जंगली पेड़ों को हटाकर इस धूनी को चबूतरे से ढक दिया जाने लगा, तो जंगलात के
हलकारों ने आपत्ति की। बाबा जी ने अपने भक्त, तत्कालीन कंजर्वेटर तथा चीफ से संपर्क स्थापित कर शीघ्र ही लीज में कैंची जंगल की वह भूमि जो आज मंदिरों एवं आश्रमों से आच्छादित है अधिगृहित करवा ली और इसके साथ ही कैंची धाम की स्थापना की भी श्री गणेश हो गया। 20 वर्ष पूर्व की मनसा शक्ति अपना स्वरूप लेने लगी। वर्ष 1962-63 में ही बाबा जी के लिए राम कुटी बन गई। उपरांत उक्त चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिससे सटकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन, जिसके एक भाग में बाद में बाबा जी ने श्री वैष्णव देवी के मंदिर की स्थापना की व्यवस्था कर दी थी, देखते देखते खड़े हो गए। साथ में कुछ आवासीय कुटिया भी बन गई। बीहड़ जंगल एक बड़ी बड़ी चट्टानें हटाकर भूमि को समतल कर दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई में अद्वैत आश्रम भी बन गया। विभिन्न कुटियों के नाम क्रमशः राधा कुटी, कृष्ण कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी आदि रखे गए। हनुमान जी के मंदिर के पीछे गुफा में अब भी हवन कुंड पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। अब बाबा जी महाराज अधिकतर भूमियाधार और कैंची धाम में ही उत्तराखंड में प्रवास के मध्य रहने लगे थे। भक्तों, भंडारों, भजनों, कीर्तनों की दिनों दिन वृद्धि होने से दोनों स्थानों में धूम मच गई। कैंची धाम के प्रतिष्ठापन का दिन महाराज जी ने प्रारंभ से ही 15 जून नियत कर दिया था। जब वह हनुमान जी की तथा अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी और यह 15 जून सदा के लिए कैंची धाम में शुद्ध घी में बने मालपुओं के भंडारे के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थी, श्रद्धालु एवं दूर दूर से आए भक्तगण छक कर प्रसाद पाते हैं और बांधकर घर भी ले जाते हैं। प्रतिष्ठा समारोह की सबसे अलौकिक घटना प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह थी कि बाबा जी महाराज ने एक छोटी बाल्टी भर दूध हनुमान जी को स्वयं अपने हाथों से पिला दिया। उपस्थित भक्त यानी श्री किशन चंद्र तिवारी आदि केवल यही देख पाए कि बाल्टी का दूध थोड़ी देर में शेष हो गया। केवल एक पतली सी दूध की धार फर्श पर थी और कुछ दूध हनुमान जी के होठों पर लगा था। इसी प्रकार 15 जून 1973 को श्री विंध्यवासिनी देवी और 15 जून 1974 को श्री वैष्णवी देवी के मंदिर का भी प्रतिष्ठापन श्री कैंची धाम में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हो गया। श्री विंध्यवासिनी मंदिर की स्थापना प्रभु स्वयं करा गए थे तथा वैष्णवी देवी मंदिर की स्थापना का पूरा प्रबंध अपने निर्वाण यानी 10 सितंबर 1973 के पूर्व स्वयं ही कर दिए थे। इस कैंची धाम के मंदिरों, आश्रमों की सेवा के संदर्भ में बाबा जी श्री सिद्धि मां से कह गए थे कि अम्मा, तू देखना, मंदिर और आश्रम की सेवा और ही करेंगे। और अब हो भी ऐसा ही रहा है कि कैंची धाम की महिमा इतनी वृहद विख्यात हो चली है कि कुछ पुराने अनन्य सेवक भक्तों को छोड़ मंदिर आश्रम की सेवा हेतु हर वर्ष और ही नए नए उत्साही भक्तों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जो तन मन तथा धन से धाम की सेवा में रत हैं। और जहां पूर्व में 15 जून के भंडारे में 7-8 हजार की संख्या में भक्त मंडली तथा जनता सम्मिलित होती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 35-40 हजार से ऊपर जा चुकी है। जबकि मंदिर दूर पहाड़ों, जंगलों के बीच साधारण से गांव में नदी के पार स्थित है। बाबा जी कह भी तो गए थे, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों की संख्या में लोग कैंची धाम का प्रसाद पाने आएंगे। अब तक पाश्चात्य देशों के सैकड़ों भक्त एवं दर्शनार्थी भी धाम दर्शन को आ चुके हैं, आते रहते हैं। आगंतुकों एवं विभिन्न आश्रमों से आए दर्शनार्थियों से यही सुनने को मिलता है कि धाम के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। इस भंडारे की बढ़ती समस्या थी प्रसाद पवाने हेतु उचित एवं बड़े क्षेत्र की उपलब्धता।
निरंतर बढ़ती यानी प्रसाद पाने हेतु आती जनता को देखते हुए खुले स्थान में धूप एवं यदाकदा होती वर्षा के कारण यह संभव न हो पाता था। तब 8वें दशक में श्री महाराज के प्रति समर्पित श्री अर्जुन दास जी एवं विनोद जोशी की सूझबूझ के अंतर्गत धर्मशाला की छत पर एक स्थायी रूप की टीनों की छत डाल दी गई। लोहा, ईंट, सीमेंट द्वारा पक्के स्तंभों के ऊपर तब चारों ओर से खुले पर ऊपर से धूप, वर्षा एवं पक्षियों से सुरक्षित इस कई वर्ग मीटर क्षेत्र ने, जिसमें एक बार में 1500 से ऊपर की संख्या में जनता भोग प्रसाद पा लेती है, एवं गंभीर समस्या का अत्यंत सरल रूप से निराकरण कर दिया। इसके साथ ही जनता की निकासी हेतु एक अस्थायी पुल भी बनाया जाता है हर वर्ष। काकड़ी घाट मंदिर। कैंची धाम के मंदिरों के निर्माण के साथ कैंची ग्राम से 22-30 किलोमीटर दूर स्थित काकड़ी घाट नामक गांव में महाराज जी ने भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर की स्थापना करवा दी। यह स्थान पूर्व में श्री सोमवारी महाराज का लीला क्षेत्र रहा है। उनके समय की धूनी एवं शंकर जी का छोटा सा मंदिर अब भी सुरक्षित है, जिसका जीर्णोद्धार भी श्री सिद्धि मां ने करवा दिया है। यह मंदिर बनवाकर बाबा जी महाराज ने सोमवारी बाबा की स्मृति को भी उनके भक्तों में पुनः जागृत कर दिया। इसी काकड़ी घाट में हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित शिव मंदिर में स्वामी विवेकानंद को प्रथम बार भाव समाधि लग जाने से एक नई आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में हनुमान मूर्ति के प्रतिष्ठापन से पूर्व महाराज जी ने एक विचित्र लीला रच डाली। पूर्व में यह नदी पार मंदिर को जाने के लिए एक अत्यंत संकरा पुल था तथा पुल के उस पार से मंदिर तक जाने के लिए एक कच्ची तंग पगडंडी थी जो अक्सर टूट जाती थी। हनुमान जी की मूर्ति 6-7 फुट ऊंची भारी संगमरमर की है। जब इस मूर्ति को नदी मार्ग से उस पार ले जाया जा रहा था प्रतिष्ठापन हेतु, तो ना मालूम कहां से अनगिनत संख्या में बंदर आकर पुल पर, पेड़ों पर, नदी के इस पार और उस पार एकत्र हो गए और अत्यंत जोश खरोश के साथ चींची कर शोर मचाते रहे बड़ी देर तक, मानो वानरी सेना अपने नायक का स्वागत कर रही हो। इतनी संख्या में ठीक उसी समय बंदरों का वहां इकट्ठे होकर यह आचरण अप्रत्याशित होने के साथ साथ बाबा जी महाराज की सृजनात्मकता का एक अभूतपूर्व कौतुक था। जबकि उस स्थान में इतनी संख्या में बंदर न तो कभी रहे और न अब दिखते हैं। समुचित मार्ग न होने के कारण 6-7 फुट ऊंची संगमरमर की भारी मूर्ति भी स्वतः हल्की हो गई, फिसलनदार पत्थरों से भरे नदी मार्ग से पार उतरने को। महाराज जी का एक और खेल। पिथौरागढ़ मंदिर। इसी बीच महाराज जी के उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में भ्रमण के मध्य उनके आदेशानुसार पिथौरागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में भी भक्तों के द्वारा एक रमणीक टीले पर हनुमान जी की भव्य मूर्ति के साथ एक मंदिर भी बना दिया गया, जिसके निर्माण एवं प्रतिष्ठापन में स्वर्गीय हीरालाल शाह यानी हब्बा जी एवं उनके पुत्र श्री बसंतलाल शाह जी का अथक सहयोग रहा। महाराज जी की प्रेरणा से उनकी निर्वाण प्राप्ति के बाद भी भक्तों ने, जिसमें तत्कालीन परगनाधिकारी श्री महेश्वर लाल की प्रमुख भूमिका रही, इंडो तिब्बतन बॉर्डर के पास धारचूला एवं उससे भी आगे मानसरोवर जाने के मार्ग पर स्थित अंतिम भारतीय चौकी जिप्ती में भी हनुमान जी को स्थापित कर हमारे देश की उत्तरी सीमा को अहमी सुरक्षा संबल दे दिया। धारचूला मंदिर नेपाल को अलग करती काली नदी के इस पार स्थित है। भारत की ओर के भी तथा नेपाल की ओर के भी इलाके अत्यंत पिछड़े एवं गरीब तथा एक प्रकार से भक्ति भाव विहीन रहे थे, पर हनुमान जी के वहां विराज जाने के बाद न केवल भारतीय वरन उस पार की नेपाली जनता भी भक्ति मार्गी बन उठी। साथ में दोनों ही देशों की धारचूला एवं दरचूला की जनता में आपसी प्रेम एवं समृद्धि का प्रवेश हो गया। जिप्ती में जहां एक मुसलमान सैनिक द्वारा मंदिर की नींव डाली गई,
वहीं एक ईसाई सैनिक ने मंदिर का निर्माण किया। सबही धर्मनी के अनुयायी तुम्हें मनावे शीश झुकाई वाले बाबा जी का एक और कौतुक यह भी था, उतनी खड़ी चढ़ाई में, उतनी ऊंची जिप्ती चोटी तक हनुमान जी सैनिकों के कंधों पर सवार होकर पहुंच ही गए। इसी प्रकार गरजीला क्षेत्र के कोटमन्या नामक एक गांव में भी भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर महाप्रभु की प्रेरणा से स्थापित हो गया, जिसके निर्माण में एक अध्यापक श्री सुरेश चंद्र जोशी की प्रमुख भूमिका रही। मंदिर में जब प्लास्टरिंग हो चुकी थी, 3/4 से भी अधिक तो घटाएं घिराई तथा बूंदें पड़नी प्रारंभ हो गई। स्पष्ट था कि कच्चा प्लास्टर बह जाता और गरीब जनता द्वारा चंदा कर यह निर्माण कार्य नष्ट हो जाता। तब सभी ने हताश होकर महाराज जी से रक्षा हेतु प्रार्थना की और तभी उस क्षेत्र में वर्षा बंद हो गई, जबकि आसपास खूब मेघ बरसता रहा। पंचम पुष्पांजलि एकादश रुद्र हनुमान जी बाबा जी महाराज के परिप्रेक्ष्य में। जय 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 श्री भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। बाबा जी महाराज ने जहां भी मंदिर स्थापित किए वे मुख्यतः हनुमान आराधना हेतु ही, साथ में जो भी अन्य देवी देवताओं जैसे दुर्गा, विंध्यवासिनी देवी, वैष्णो देवी, वृंदावनेश्वरी, श्री राम जानकी, श्री लक्ष्मी नारायण, शंकर भगवान, गणेश आदि के मंदिर बने, वे मूलतः जनमानस की अभिरुचि की तुष्टि हेतु ही बने। संस्कारबद्ध अथवा पारिवारिक और परंपरागत मान्यताओं से बंधे भक्तों की मनीच्छा पूर्ति हेतु। वर्ष 1973 जून माह में कैंची धाम में विंध्यवासिनी देवी के मंदिर को इंगित कर महाराज जी ने मुझसे कहा भी था, तुम्हारे पहाड़ में देवी को मानते हैं, ताइसो हमने विंध्यवासिनी का मंदिर भी बनवा दिया। महाराज जी ने हनुमान जी के कितने मंदिर अन्य स्थानों में बनवाए ज्ञात नहीं, परंतु जानकारी के अनुसार उनके द्वारा मुख्यतः प्रथम हनुमान मूर्ति गुजरात में मोरवी नामक क्षेत्र के बबानिया ग्राम में जलाशय के किनारे प्रतिष्ठित हुई थी। इसके उपरांत उनके द्वारा ग्राम नीब करौरी यानी फर्रुखाबाद, बजरंगगढ़, भूमि आधार, कैंची धाम, कांकड़ी घाट यानी नैनीताल में, परिक्रमा मार्ग वृंदावन में, हनुमान सेतु लखनऊ, 2 मंदिर पिथौरागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में, पनकी कानपुर में, जौनापुर दिल्ली में और तारा देवी शिमला तथा पोर्ट ब्लेयर अंडमान में बनवाए गए। परंतु अपने यश, अपनी ख्याति के प्रति सर्वथा उदासीन बाबा जी ने इन मंदिरों आश्रमों में कहीं भी अपना नाम नहीं आने दिया और सभी मंदिरों आश्रमों को हनुमान जी के नाम से निर्माण कराने के उपरांत उनकी समुचित व्यवस्था कर उन्हें विभिन्न ट्रस्टों को सौंपते चले गए, अपने को सर्वथा तटस्थ रखते हुए। यह तो उनकी तथाकथित महासमाधि के बाद ही भक्तों ने इन मंदिरों आश्रमों में बाबा जी महाराज का नाम जोड़ दिया, जिसके ही फलस्वरूप हर मंदिर, हर आश्रम उनका सर्वसिद्ध नाम धारण कर स्वयं में उत्तरोत्तर प्रसिद्ध एवं सार्वभौम समृद्धि प्राप्त करने लगा और उनका यही नाम साथ साथ इन मंदिरों आश्रमों में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति का भी स्रोत बन गया। महाराज जी द्वारा हनुमान मंदिरों के ही निर्माण पर इस विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के कारण भक्तों एवं जनता जनार्दन में उनके प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं उत्पन्न हो गई। कोई उन्हें हनुमान भक्त तो कोई हनुमान सिद्ध और कोई उन्हें स्वयं एकादश रुद्रावतार हनुमान मानने लगे। बाबा जी महाराज की स्वयं की लीला क्रीड़ाओं में भी हनुमान जी के सदृश ही आचरण दिखाई देता था, यथा सूक्ष्म शरीर यानी मशक समान रूप धारण कर बंद कमरों से लोप हो जाना, भीम का शरीर बना लेना, भारहीन हो जाना, वानरी रूप धारण कर लेना, अत्यंत भारी हो जाना, वज्र सम कठोर देह कर लेना, क्षण मात्र में कहीं भी पहुंच जाना आदि आदि। ऐसी लीलाओं के कुछ दृष्टांत आगे दिए जा रहे हैं। वस्तुतः बाबा जी महाराज शिव शक्ति के 11वें रुद्र रूप हनुमान जी के ही अवतार हैं। महाराज जी स्वयं भी भक्तों को सदा हनुमान आराधना हेतु
विशेष रूप से प्रेरित करते रहते थे और उनसे विशेषकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान बाहु आदि का पाठ करवाते रहते थे तथा हनुमान जी की स्तुतियों पर आधारित पुस्तकें भी बांटते बंटवाते रहते थे। बाबा जी महाराज द्वारा मां सीता से अष्ट सिद्धि नव निधि के अजर अमर दाता का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त विभूति हनुमान जी की आराधना हेतु विशेष बल दिए जाने के कई कारणों में एक कारण विशेष यह भी रहा कि समस्त देवी देवताओं के मध्य केवल हनुमान जी ही संकट मोचन की क्षमता एवं उपाधि से विभूषित हैं। वैसे भी शंकर भगवान के अंशावतार हनुमान जी स्वयं भी आशुतोष औढ़रदानी हैं और थोड़ी सी आराधना से ही द्रवित हो भक्त की रक्षा करने एवं उसका संकट दूर करने तथा भक्त को राम जी के सम्मुख करने को तत्पर हो जाते हैं, जिसे ही वे राम काज का विशेष अंग मानते हैं और उनकी आराधना व कृपा प्राप्ति हेतु अनेक विधाओं, अनुष्ठानों, मंत्रों एवं स्तुतियों के मध्य जिनका अनुसरण एवं निर्वाह कर पाना जन साधारण के लिए संभव नहीं, केवल सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा ही, विशेषकर हनुमान चालीसा सबसे सरल सहज कुंजी है जो अनबुझे अनपढ़ के लिए भी सर्वथा संभव है। और इसी कारण ही श्री मां भी सदगुरु भगवान बाबा जी द्वारा प्रदत्त इस महामंत्रों वाली हनुमान चालीसा के पाठ को ही बाबा महाराज के सभी धामों में अन्य कार्यक्रमों की तुलना में विशेष महत्व देती है। कृष्णावतार चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह द्वापर के अवतार श्री कृष्ण की आराधना की पुनः जागृति हेतु भगवान कृष्ण के अनेक मंदिर बनवा दिए तथा श्री कृष्ण नाम कीर्तन को प्रधानता दिलवाई और रामावतार सदगुरु रामानंद जी ने भी यही काम श्री राम आराधना की पुनः जागृति हेतु किया, उसी प्रकार एकादश रुद्रावतार बाबा नीब करौरी जी महाराज ने भी, जो भगवान शंकर के अंशावतार संकट मोचन हनुमान जी के विशाल रूप एवं भव्य मंदिरों का निर्माण एवं उनमें हनुमान जी की सर्वांग सुंदर मूर्तियों का प्रतिष्ठापन करवा दिया तथा जनसाधारण के कष्टों के निवारणार्थ हनुमद आराधना हेतु श्री हनुमान चालीसा को सबल समर्थ माध्यम बना दिया। प्रसंगवश हनुमान चालीसा पाठ के प्रभाव का एक अनुभव श्री गंडा ने यूं सुनाया। मेरे दोनों पैरों में अक्सर रात के वक्त अत्यंत पीड़ायुक्त क्रैम्प्स यानी मरोड़ पड़ जाते थे और मैं विकल हो उठता था। अपनी अमेरिका यात्रा के समय मैं इस हेतु दवाइयां भी ले लिया करता था। एक रात बोस्टन शहर में पुनः ऐसा हो गया। दवाओं ने भी कोई असर न किया और मैं विकल हो रोने रोने को हो गया। जब काफी समय हो गया और पीड़ा कम न हुई तो मैंने बड़े कातर भाव से श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। 3-4 आवृत्तियों के बाद ही मेरी पीड़ा कम होने लगी और धीरे धीरे लोप हो गई। तब से जब भी मुझे पीड़ा होती है तो मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देता हूँ और शीघ्र ही मुझे पीड़ा से मुक्ति मिलने लग जाती है। और अब तो ऐसे मरोड़ों की संख्या भी बहुत कम हो चली है। पीड़ा की भीषणता भी कम हो गई और उसकी अवधि भी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बाधा तथा व्यथा से मुझे शीघ्र ही पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी, केवल श्री हनुमान चालीसा की महौषधि से ही। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। SD गंडा, रिटायर मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट बैंक।